जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो है आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 6 वर्ड जो है किसके योग से मिलकर बनता है? सभी दोस्तों आंसर देने का प्रयास करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है, बताएं। साथियों, आप सभी को पता है संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? छ, त्र, ज्ञ और एक होता है आपका स्र, यानी 4 जो होते हैं ये दोस्तों आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 6 क्या है दोस्तों? आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। इसका निर्माण दोस्तों किससे होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क प्लस श से जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखें। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर दोस्तों देखेंगे श जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि दोस्तों ये आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तीनों श आपके हो गए, श, स, श और ये हो गया आपका ह। दोस्तों ये आपका जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखोगे आप श जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। बाकी ये जो तीनों वर्ड दिए गए हैं ये आपका दोस्तों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। उच्चारण शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बताएं। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहां से आप सभी को हेल्प मिलेगी। बात करें दोस्तों उच्चारण शब्द की, जब आप लोग इसका संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा? कहोगे सर उत प्लस चारण हो जाएगा। क्या उत प्लस चारण हो जाएगा? और यहां पर देखोगे दोस्तों उत उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों इसमें संधि कौन सी है? आप कहोगे सर इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला सवाल देखो। स्त्रीलिंग शब्द जो है इसमें से बताइए कौन सा है? चलो सब लोग आंसर कर दो। इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चलिए, सूचना, अध्याय, मित्र, उपहार, सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहोगे सर यहां पर ए ऑप्शन चला जाएगा। राइट आंसर, सूचना जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। गमला किस भाषा का शब्द है? बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी दोस्त प्रयास करो आंसर देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गमला जो है ये आपका एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गमला का दोस्तों अर्थ क्या होता है? मिट्टी का पात्र। क्या? मिट्टी का पात्र इसका जो है अर्थ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। वागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ, सब लोग आंसर करो। चलिएगा, सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। चलिएगा भाई, बताएं आप लोग फटाफट। अच्छा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाक प्लस जाल होगा इसका दोस्तों संधि विच्छेद। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, व्याप्त में जो है कौन सी संधि है? बताएं। चलिए, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। चलो भाई साथियों, अगर बात करें व्याप्त का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? साथियों इसका जो संधि विच्छेद होगा ध्यान रखिएगा, वी प्लस आप्त होगा। क्या? वी प्लस आप्त हो जाएगा इसका संधि विच्छेद।
और बात करें इसमें संधि की, आप कहोगे सर इसमें यण संधि है। ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? चलो भाई सभी लोग आंसर करो। आप कहोगे सर भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल, यानी 6 भेद होते हैं आपके किसके? भूतकाल के। तो आपका यहां पर डी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल देखो, आंसर करें सभी लोग। पत्र का अनेकार्थी क्या है बताएं। चलिए, पत्र का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं भाई। चलिए, चलो भाई आंसर करो फटाफट। जो भी दोस्त यहां पर बी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, पत्र का अनेकार्थी ध्यान रखिएगा कौन कौन से शब्द होते हैं। पत्ता हो गया, पत्रिका हो गया, चिट्ठी हो गया, ये सभी आपके दोस्त जो है पत्र के अनेकार्थी शब्द होते हैं। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट हैं। अगला सवाल देखो, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा बताओ। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, उन्मूलन का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे सर जड़ से हटाना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? रोपण। रोपण का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कह सकते हो लगाना, यानी उन्मूलन का अर्थ हो जाएगा जड़ से हटाना और रोपण का अर्थ हो जाएगा लगाना। ठीक है भाई, तो आपका ए ऑप्शन यहां पर चला जाएगा बिल्कुल राइट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखो, शोषक का विलोम शब्द क्या है बताओ। चलिए, शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए यहां पर। जो भी साथी यहां पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। शोषक का विलोम हो जाएगा आपका पोषक। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। भाई जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा बताओ। चलिए, यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर दो सब लोग। चलो भाई, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची दोस्तों होगा आपका तरंगड़ी। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, घर का पर्यायवाची क्या होगा बताओ। सभी लोग आंसर कर दो। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चलिए, सभी दोस्त आंसर कर दो। विहार, गेह, इला, आश्रम। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप कहोगे सर यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेह जो है ये आपका दोस्तों एक संस्कृत का शब्द है और ये घर का पर्यायवाची है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या होगा बताओ। चलो भाई, सब लोग आंसर करो। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए यहां पर भाई। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करो। चलिए भाई, आपका यहां पर देखोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, झूठा दिखावा करना, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताओ। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चतुर होना, मूर्ख धनी होना, विनम्र होना, कोई नहीं, बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चतुर होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंत में दोस्तों अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। अरबी शब्द को यहां पर बताइए, इसमें जो है आपका अरबी शब्द कौन सा है? आंसर दें। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, साथियों यहां पर अफसोस शब्द जो है ये आपका फारसी के अंतर्गत आता है, लेकिन अजीब जो शब्द है ये आपका दोस्तों अरबी के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, बताओ इसमें जो है आपका तद्भव शब्द कौन सा है? आंसर दे दो सब लोग।
चलो भाई, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। पंख जो है दोस्तों ये आपका एक तद्भव शब्द है। अगला सवाल, अखरोट का तत्सम क्या होगा, बताओ अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। सभी प्यारे साथी आंसर करें, अखरोट का तत्सम क्या होगा बताएं। जो भी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अखरोट दोस्तों ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा अक्षोट। ए ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट। अगला सवाल, तिलक किस प्रकार का शब्द है। चलिए, तिलक जो है ये आपका किस प्रकार का शब्द है। तद्भव, शंकर, देशज और तत्सम। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आंसर दें। चलो भाई, आंसर देने का प्रयास करें। तिलक जो है आपका ये कैसा शब्द है। आप कहोगे सर ये जो है आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दोस्तों तिलक संस्कृत से जो है ज्यों का त्यों लिया गया है, यानी आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, कौन सा शब्द यहाँ पर सही है बताएं। विरहड़ी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल सही लिखा गया है। चलो भाई, सभी दोस्त आंसर छाप दो फटाफट। और भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए साथियों, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है लाइक करने में, तो भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। चलिए, आप कहोगे सर यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। विरहड़ी जो है ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। अगला सवाल, कबीरदास जी का जो है यहां पर बताइए भाषा कौन सी थी बताएं। चलो सब लोग आंसर कर दो, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। चलिए, आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करो। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। कबीरदास की भाषा कौन सी, आप कहोगे सर सधुक्कड़ी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो भाई, अच्छा जो भी साथी, कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप जो है क्लास थोड़ा सा स्पीड के साथ चलाते हो। देखिएगा भाई, थोड़ा सा आप लोग यूट्यूब में ऑप्शन है, आप लोग स्लो भी कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है आपका ज़्यादा टाइम लिया जाए, कम समय में जो है बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड किया जाए, यही हमारा उद्देश्य होता है। चलो भाई, आंसर करो, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं बताओ। सब लोग आंसर करो। चलिएगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है। मुमुक्ष यानी वह व्यक्ति जिसे मोक्ष की इच्छा है। ए ऑप्शन आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट। अगला सवाल, अभिज्ञ का अर्थ क्या है बताएं। चलो भाई, अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी जुड़े हुए हैं आंसर देते हुए चलें। चलिए, अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जानने वाला। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, किसे रसराज कहते हैं बताओ। किस रस को जो है रसराज कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई साथियों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप कहोगे सर उत्साह होता है, ठीक है भाई। हास्य रस का हास होता है, श्रृंगार रस का रति होता है, ठीक है भाई। आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्रृंगार रस सी ऑप्शन करेक्ट है। रसराज किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को। अगला सवाल, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, हमने दोस्तों अभी आपको बताया है। शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है, और आप कहोगे उत्साह ये आपका वीर रस का स्थायी भाव है। हास जो है ये जो है आपका हास्य रस का स्थायी भाव होता है। रति जो है ये आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आप लोग बताइएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग आंसर छाप देंगे। मूक शब्द का विलोम क्या होगा, सब लोग छापें आंसर भाई। चलो, मूक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताएं। सभी दोस्त आंसर कर दो भाई। साथियों, मूक का अर्थ क्या होता है, आप कहोगे सर मूक का अर्थ होता है मौन, यानी जो साइलेंट मोड में रहता है जो व्यक्ति।
और वाचाल यानी बहुत बोलने वाला, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, इनमें से कौन सा जो है सरिता का पर्यायवाची नहीं है, बताओ सरिता का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। चलिए सब लोग आंसर कर दो। चलो भाई आंसर करें। साथियों सरिता, तरंगड़ी और तटनी, त्रिपथगा, ये सभी दोस्तों किसके पर्यायवाची होते हैं, नदी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन निम्ना जो है ये आपका नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 28, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। चलो सभी लोग आंसर कर दो। चलिए भाई, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लूट मचाना, छीना झपटी करना, लड़ाई झगड़ा होना, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना, यानी सी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29, निम्न में से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है बताएं। तत्सम शब्द जो है आपका कौन सा नहीं है, मोती, घोटक, अग्निघट, बताएं। चलिए तत्सम शब्द जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है। चलो भाई साथियों यहां पर देखोगे आप, यदि घोटक, अग्नि और घट, ये क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा, लेकिन मोती जो है ये आपका दोस्तों एक तद्भव शब्द है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो भी दोस्त ए ऑप्शन पर गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, मजिस्ट्रेट किस प्रकार का शब्द है बताएं। मजिस्ट्रेट जो है किस प्रकार का शब्द है, आंसर दे सब लोग। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों ये जो है आपका मजिस्ट्रेट जो है ये आपका विदेशी शब्द है, यानी अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ शब्द है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विदेशज है। अगला सवाल देख लो, शुद्ध शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताओ। चलो सब लोग आंसर कर दो भाई। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। सभी लोग आंसर देने का प्रयास कर दो। चलिएगा साथियों यहां पर देखोगे आप, यानी जो है ये आपका सही रूप में लिखा गया है, बाकी तीनों शब्द जो है आपके गलत हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो 32, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा बताओ। जिसे बुलाया न गया हो, चलिए अभ्यागत, अनाहूत, अतिथि, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करें फटाफट भाई। अच्छा जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, अनाहूत यानी जिसे बुलाया न गया हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, क्रिया किस प्रकार का शब्द है बताएं। विकारी, अविकारी, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। सब लोग आंसर करो। चलिए साथियों क्रिया में जो है काल, पुरुष और लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, इसलिए आप कहोगे सर ये तो विकारी शब्द है आपका। ठीक है, क्रिया जो होती है विकारी होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल, किस समास में जो है दोनों पद की प्रधानता होती है। चलो सब लोग आंसर करो। चलो भाई इसमें जो है आपका बताएं। चलिए आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास, दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे लाभ हानि हो गया, क्रय विक्रय हो गया और राम लक्ष्मण हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा बताओ। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसमें संधि कौन सी होगी ये भी आप लोग बता सकते हो। चलिए चलिए भाई प्रयास करो सब लोग। चलिए भाई फटाफट आंसर करें। यहां पर देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पो प्लस अन जो होगा ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। और बात करें इसमें संधि की दोस्तों, अयादि संधि इसमें होता है, क्या अयादि संधि हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा होगी बताओ। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा होगी, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक,
सब लोग आंसर कर दो भाई। चलिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, लाइक की संख्या में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, कंटेंट बेहतर लग रहा है, साथियों लाइक ज़रूर करें, अन्यथा आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक का भी ऑप्शन है अगर चीज़ें आपको बेहतरीन नहीं लग रही हैं। लेकिन भाई यदि आप चैनल पर हैं और इस क्लास को, इस सेशन को देख रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लाइक करें या तो डिसलाइक करें। ठीक है भाई, चलिएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? आप कहोगे सर ये तो भाववाचक के अंतर्गत आएगा, बी ऑप्शन वाले साथ ही राइट है। अगला सवाल, शिक्षिका शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा, बताओ। शिक्षिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई, सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। यहां पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। शिक्षिका शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है, बताएं। चलो भाई, यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई का प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कर्म कारक के लिए प्रयोग होगा, बताओ। चलो भाई, सभी लोग आंसर करें। बात करें दोस्तों यहां पर को जो कारक चिन्ह है ये किसका है? कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक का जो चिन्ह है, से किसका है? अपादान का होता है। क्यों भाई? और किसका होता है? करण का भी होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, और ये कर्ता का होता है, ये जो के लिए किसका होता है? संप्रदान का होता है। ठीक है, आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, आपका यहां पर को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताओ। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? सभी लोग आंसर छाप दो, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई, आंसर देते हुए चलिए फटाफट। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहां पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, खूंटियां, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, बताओ। योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा है, बताओ। चलिए, सब लोग आंसर कर दो भाई स्पीड के साथ। चलिए, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। चक्रपाणी दोस्तों ये आपका क्या है? ये आपका योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भगवान विष्णु का जो है विशेष नाम है क्या? चक्रपाणी। अगला सवाल, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताएं। चलिए, चलो भाई आंसर कर दो सभी लोग। आप कहोगे सर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। अगला सवाल, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, बताएं। चलो, अल्प प्राण व्यंजन इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सब लोग आंसर कर दो। चलिए, आंसर देने का प्रयास करो। अल्प प्राण यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो है मुख के द्वारा वायु जो है कम निकले। आप कहोगे सर त जो है ये आपका अल्प प्राण है, लेकिन थ क्या है? ज्यादा वायु निकल रही है। आप कहोगे सर थ जो है महाप्राण है। चलिए अगला सवाल देखो, महाप्राण वर्ण को चुनिए, बताएं इसमें आपका महाप्राण कौन सा हो जाएगा। सब लोग आंसर करो। चलिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए। महाप्राण इसमें से कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर यहां पर थ जो है ये आपका क्या है? महाप्राण के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन वाले साथ ही राइट है। अगला सवाल, कमायनी पुस्तक के राइटर कौन है, बताओ। चलो भाई, कमायनी पुस्तक के राइटर कौन है? सबका आंसर आना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और नरेंद्र मोदी। चलो भाई, सभी लोग आंसर करो। अच्छा दोस्तों, यहां पर जो नरेंद्र लिखा है इसका मतलब ये नहीं है नरेंद्र मोदी होगा, मतलब नरेंद्र जो है एक कवि है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, अगला सवाल देखो, आंसर दो। यहां पर देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। सवाल नंबर 45 का है। चलो भाई, संगीत द्वारा जो है व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? कर्तव्य, शरीर, अधिकार, आचरण, बताएं। चलो भाई,
साथियों, संगीत जो है मानव की भावनाओं व आचरण पर असर डालता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर चला जाएगा राइट। अगला सवाल, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सब लोग आंसर कर दो। चलिए, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? वीर, शत्रुता, गुरु, मनुष्य। चलो बताओ, सभी लोग आंसर कर दो। साथियों, भाववाचक संज्ञा आपका यहां पर देखोगे, शत्रुता जो है ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपका दोस्तों बी ऑप्शन चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। चलो, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए साथियों, याद रखिएगा 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, चौपाई छंद में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? बता दो सब लोग। चलो, महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा गया है, सब लोग आंसर कर दो। चलिए दोस्तों, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलो भाई, चौपाई छंद की बात करें दोस्तों, इसमें जो है प्रत्येक चरण में आप कहोगे सर 16 मात्राएं होती हैं। आपका सी ऑप्शन चला जाएगा राइट। अगला सवाल देख लो, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलो भाई, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, और सभी का उम्मीद है कि सभी का आंसर आएगा। चलिए, आप कहोगे सर यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, यानी जिन पंक्तियों में जो है बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए उसमें जो है आपका क्या होता है? आप कहोगे सर अतिशयोक्ति होता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताओ। सवाल नंबर 50 है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, सब लोग आंसर कर दो। चलो भाई, सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो भाई, आपको ये क्लास कैसी लगी सामान्य हिंदी की? आप लोग अपना रिव्यू जरूर बताएं। भाई, लाइक की संख्या एक बार आप लोग बढ़ा दो, जो भी साथी जुड़े हुए हो। साथियों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। साथियों, इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जो है आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत के साथ पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।